यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 21 ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटियों को वेबसाइट पर डाला है। जो फेक यूनिवर्सिटीज़ है उसका लिस्ट अपने वेबसाइट में जारी करता है और उसके साथ साथ जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उनका भी लिस्ट यूजीसी की वेबसाइट में रहती है। पिछले 10 सालों में कितनी फेक यूनिवर्सिटीज़ पे कार्रवाई गवर्नमेंट ने की है और बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे हैं जिनको जिसका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। लगभग नहीं 12 फेक यूनिवर्सिटीज जो है इनको बंद कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 286 श्री सुधीर गुप्ता। क्वेश्चन क्रमांक 286। माननीय मंत्री जी। कहा गया है अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का समाधानकारक उत्तर तो दिया है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 21 ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटियों को वेबसाइट पर डाला है। हो गया ना, तो धन्यवाद राज्य जी धन्यवाद। मैं इसमें जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ यूनिवर्सिटी जो फर्जी डिग्री उपलब्ध कराती है ऐसे बच्चों को सिर्फ धोखाधड़ी की श्रेणी में ही रखा गया है? क्या मंत्रालय इनकी सजाओं को सख्त करने के लिए कोई सिफारिश करेगा ताकि सामान्य धोखाधड़ी की श्रेणी से उठकर ऐसे बच्चे जो फर्जी डिग्री प्राप्त करके और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं उनके लिए कोई सख्त सजाएं ऐसी यूनिवर्सिटियों के लिए करने का कोई प्रावधान करेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, कि जैसे आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहता हूं कि शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एंड लॉ एंड ऑर्डर मूलतः स्टेट की विषय है। तो स्वाभाविक है कि यूजीसी हर सेशन के पहले जो फेक यूनिवर्सिटीज़ है उसका लिस्ट अपने वेबसाइट में जारी करता है और उसके साथ साथ जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उनका भी लिस्ट यूजीसी की वेबसाइट में रहती है और हम टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं। इवन लास्ट 10 अक्टूबर को हमारी सेक्रेटरी साहब ने सारे राज्य सरकारों को लिखा कि आपके स्टेट में जिन स्टेटों में है जो 21 जो फेक यूनिवर्सिटीज़ है कि आपके स्टेट में फलाना फेक यूनिवर्सिटी है, आप इसमें व्यवस्था लीजिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मेंबरों को भी एक आवेदन रखना चाहता हूं कि जब भी सेशन की शुरुआत होती है, अपने सारे माननीय मेंबर बहुत रेपुटेड लीडर्स हैं, उनके सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, उनसे स्टूडेंट भी फॉलो करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा सारे मेंबरों के आपके माध्यम से कि वो भी अपने सोशल मीडिया में फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट रखे कि जिससे उस स्टेट के स्टूडेंटों को पता चले कि अपने स्टेट में कौन सा फेक यूनिवर्सिटी है और इस जालसाजी में ना आए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इसको पोर्टल पर डाला है लेकिन फेक यूनिवर्सिटी की लिस्टें देना ये तो अपने को वैसे ही पता है कि फेक यूनिवर्सिटी है, तो उनको क्यों नहीं बंद करने के लिए सख्त सजाएं दी जाए? और जो आपने पोर्टल पर डाला है वह जिलेवार विभाजित नहीं है, पूरे देश की यूनिवर्सिटियों को बच्चे नहीं देख पाते हैं, तो क्या आप पोर्टल को सुधार कर और उन सूचियों को जिलेवार करेंगे? क्या ऐसे राज्यों के नाम आप घोषित करेंगे जिनको आपने सूचित किया और उसके बावजूद वहाँ यूनिवर्सिटियाँ कार्यरत है? आपने इसका समाधान कारक उत्तर तो दिया मगर यूनिवर्सिटियों को राज्यवार विभाजित नहीं किया जो मेरे मूल प्रश्न में था। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सीनियर मेंबर को बताना चाहता हूं कि पूरे देश में लगभग अभी 21 यानी 21 फेक यूनिवर्सिटीज़ है और जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आंसर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट का मैटर है। यहाँ पे डायरेक्टली हम जाके अगर खूब हस्तक्षेप करेंगे फिर फेडरल स्ट्रक्चर पे प्रश्न आ जाता है। तो मेरे पास लिस्ट है, मैं स्टेट वाइज फिर भी मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। नहीं, उन्होंने जो पूछा है कि आप ऐसा करने वाले हैं क्या, राज्य वाइज ये जो सजेशन है वो सजेशन को मैं नोट करता हूँ और मेरे पास स्टेट वाइज वॉरा भी है, मैं उनको या बाकी मेंबरों को जिनको चाहिए मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। और मुझे लगता है कि यूजीसी टाइम टू टाइम व्यवस्था लेती है और हम रीट पिटीशन भी करते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मूलतः स्टेट के विषय में हम स्टेट को आग्रह कर सकते हैं कि आप व्यवस्था लो और स्टेट व्यवस्था लेगी तो उसके ऊपर धोखाधड़ी के केसेस होंगे और बाकी जो उन्होंने सजेशन दिया मैंने उसको नोट किया है। श्री धैर्यशील संभाजी राव माने। सर, अभी मंत्री महोदय ने सर लिस्टेड है भाई, सर लिस्टेड है, लिस्टेड सर
इतनी फेक गलती यूनिवर्सिटीज दादा इतनी गलती मैं नहीं करता हूं, आप करते होंगे। फेक यूनिवर्सिटीज के बारे में आदरणीय मंत्री महोदय ने विस्तृत में उत्तर दिया। मैं इन एडिशन टू व्हाट अ सीनियर मेंबर सेड, सर, पिछले 10 सालों में कितनी फेक यूनिवर्सिटीज पे कार्रवाई गवर्नमेंट ने की है और बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे हैं जिनको भविष्य जिसका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। दूर दरियाद गाँवों में एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं और उस एडवर्टीजमेंट को देख के बच्चे वहां एनरोल कर लेते हैं। उनको पता नहीं रहता ऑथराइज्ड क्या है, अनऑथराइज्ड क्या है। तो उसको क्लैरिटी लाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, और अगर ऐसे बच्चों ने कहीं एडमिशन किए हैं, वहां से वो पास आउट हो गए, तो उनके भविष्य के बारे में गवर्नमेंट क्या सोच रही है? अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लगभग नहीं 12 फेक यूनिवर्सिटीज जो है इनको बंद कर चुके हैं। 14 से 24 में 10 सालों में 12 फेक यूनिवर्सिटीज हमने बंद किए, जब 4 से 14 में सिर्फ 5 फेक यूनिवर्सिटीज ऐसे थे जिसे बंद किया गया था। तो बाकी जो दूसरा हिस्सा है उनके सवाल का, उसके विषय में पहले ही अवगत कराया है कि हम टाइम टू टाइम राज्य को बोलते हैं, और माननीय मेंबरों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को, बच्चों को सेंसिटाइज करें, सोशल मीडिया से करें। एक बार बोल दिया आपने, थैंक यू रिपीट मत करो। श्री सेलंग संगमा। Thank you, Mr. Speaker, sir. Now, we know that every parent's dream their children to become somebody or someone. But the fact is that these kind of fact institutions is destroying the future of our youths. So, Mr. Speaker, sir, through you, I would like to ask whether any kind of a compensatory will be made to these ill-fated or unlucky children whose fate is already in stake. Adhyaksha ji, I think this question is quite similar to the previous question. And as I mentioned, now according to the UGC Act, we recognize the universities either by the 2F or by the Section 3 of the UGC Act. Other than that, some people sometimes they open such kind of institution which either bearing the name or word university or may not be. But time to time, we also notify that, and if, as you know, that it is the duty of the state government to take the action, because law and order is the pivotal work of it is the function of the state government. Question is repetition, so what can I do? डॉक्टर शिवाजी कलके। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।